सर अगर किसी कपल में बहुत ज़्यादा फाइट रहती है, ठीक है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, तो क्या वो अपना रिश्ता भी बेहतर बना सकते हैं हिप्नोटिज्म यूज कर करके? सकते हैं। उस पे कंसंट्रेट कर कर के ये मैसेज मैं उसको भेज रहा हूँ, आपका अफेक्शन मेरे प्रति बढ़ता चला जा रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे प्रति बढ़ती चली, जो भी आपको सजेशंस बोलनी है, ऐसा सोचना है कि एक थॉट बनकर उस तक जा रहा है। ओके। और वैदिक काल से हम सम्मोहन को यूज करते हैं रिश्तों को हम्म। बेहतर बनाने के लिए। सम्मोहन इज हिंदी ऑफ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस, राइट। तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए तो इससे बेटर कोई टूल ही नहीं हो सकता है। थॉट प्रोसेस आप सामने वाले का चेंज कर सकते हैं, और इसकी जगह मैं कहता हूँ अपना भी प्रोसेस को चेंज कीजिए। इमेजिन कीजिए अपने फोटो को और अपने भी थॉट प्रोसेस, कहीं ना कहीं आपके भी अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सामने वाले के अंदर हैपन होते हैं। एक सिंपल कंसेप्ट, मूवी का कंसेप्ट समझिए कि पीछे से स्क्रीन के ऊपर कोई लाइट आता है, वो हैपन करता है, तो हमारे इनर साइड जो भी पड़ा होता है वो आउटर प्रोजेक्शन में आता है। हम्म। अगर रिश्तों के पिक्चर अंदर अच्छे नहीं है तो आप बाहर हैपन हो रहे हैं, तो ये तो सब तो मूवी चल रही है, डायरेक्शन सारा अंदर से चल रहा है। तो अपने को अपने अंदर भी चेंज करना चाहिए रिश्तों की पिक्चर्स को, कि मैं सोचता कैसा हूँ रिश्तों को लेके। पहले आप अंदर चेंज करेंगे तब वो बाहर चेंज आएगा। तो अपने अंदर भी वर्क कीजिए और सामने वाले के भी थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए काम कीजिए, तो रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। हम अपनी सोच को ट्रैवल करा सकते हैं दूसरे तक, हाँ जी, इसको चाहे वो मेरे टेलीपैथी बोलते हैं। राइट, चाहे वो मेरे सामने हो या नहीं हो। हाँ, आप जानते हो नहीं जानते हो, अच्छा। और सोच तो ट्रेवल कर ही रही है। जैसे बुरी नजर है, कोई सोचता है, आपने देखा होगा 20-30 ईयर्स पहले वुमेन्स को बैक में पेन बहुत ज्यादा होता था। हाँ। क्यों होता था? कि पर्सन बैक से देखते थे, और वुमेन को कोई देखता है उसे एहसास हो जाता है, पीछे से देख रहा होता है और उसे एहसास हो जाता है कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है। मीन्स थॉट ट्रेवल करता है। जब वो जंक एनर्जी बार बार उसी कमर के आसपास होती है तो उन्हें कमर का दर्द दे देती है। ओके। तो सोच हमेशा ट्रेवल करती है, सोच हमेशा काम करती तो है। सर बुरी नजर रियल में होती है? थॉट से थॉट्स ट्रेवल करते हैं। बुरे थॉट्स कह सकते हैं। जिसने भी सोचा, चाहे वो उसका रिचुअल है काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन सोच तो वो खराब रहा है ना, वो सोच ट्रेवल करके आ रही है। राइट। किसी की बुरी नजर नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरे पर बुरी नजर है, बार बार सोच रहे हो, तो आप नेगेटिव एनर्जीज को कॉल कर रहे हो। वो नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर काम कर रही है। तो सोच भी, किसी ज्योतिष के पास गए, उसने बोल दिया कि तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, फिर दूसरे ने भी बोल दिया, तीसरे ने भी बोल दिया। अब आप सोच रहे हैं ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसे। आ ही जाएगा वो। 90% लोग तो खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट। तो सर चाहे किसी ने फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन सोच रहा है कि मेरे पे तो ब्लैक मैजिक है और उस पे किया ही नहीं गया हुआ, तो भी वो- वर्क करेगा। तो वो किसी और का भी अट्रैक्ट कर लेगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स। आपने यिन यान का सिंबल देखा है? हाँ। चाइनीज सिंबल होता है Chinese। दूरदर्शन जैसा सेम। 50% व्हाइट एनर्जी होती है, 50% ब्लैक एनर्जी होती है। हाँ। वही बैलेंस बनाता है। तो यूनिवर्स भी ऐसा ही है, गुड और बैड एनर्जी का 50-50% है। अब आप सोचते रहे तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो एनर्जी। 90% लोगों को ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है। वो ओनली थॉट से कि कोई हमको ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, कोई हमें सेंड कर रहा है ऐसी एनर्जी, उससे इम्पैक्टेड ज्यादा है। सर एक चीज बताओ, अभी आपने जैसे बताया था कि पुराने टाइम में औरतों को कमर में दर्द ज्यादा इसलिए भी हो जाता था क्योंकि लोगों की नजरें बुरी होती थी उन पे। तो अगर मेरे ऊपर किसी की बुरी नजर है तो मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूं? हमको वो भी इमेजिनेशन, हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता। इमेजिन करो कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो एक व्हाइट कलर का शील्ड मुझे सेव करके रखता है, किसी भी तरह का एनर्जी मुझे किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। सोच करेंगे आप, सेव्ड रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो मैं अपना माइंडसेट और थॉट प्रोसेस ही पॉजिटिव कर लूं पॉजिटिव कर कि कुछ भी हो जाए मेरे तक ये चीज वो इम्पैक्ट नहीं वाइब्रेशंस उससे पास करके आएंगे। ओनली पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही मेरे पास आ पा रही। और रेगुलर होता है ना, आप जब भी हॉस्पिटल जाएंगे आएंगे तो हेडेक होगा। सर बहुत सारे जगह होती हैं ऐसी जहाँ बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनके आसपास रहने से, उनसे बात तक करने से आपको और बेकार नेगेटिव लगता होती है। है। तो आपको अपना शील्ड हमेशा बनाना चाहिए। जब भी आप आने, अपने रूटीन में डाल देना चाहिए कि मैं बात लेके जब भी रेडी होऊंगा एक शील्ड बना दूंगा कि किसी भी तरह की एनर्जी, स्पेशली आप लोगों को, जैसे आप पॉडकास्ट पे वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को अच्छा सोचते होंगे, बहुत सारे लोग अच्छा नहीं सोचते होंगे कि भाई कैसा है क्या है, आपके लिए कुछ उल्टा भी बोलते होंगे, कुछ कमेंट भी लिखते होंगे उल्टा पुल्टा। तो वो इम्पेक्ट करता है आप लोगों के ऊपर। तो हमें ये सोचना है कि मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मुझे कुछ, एक या मेरी शील्ड है शील्ड मेरे है। आसपास, ओके।
ऑरा को भी बोल सकते हैं कि मेरी हम्म ऑरा इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी वाइब्रेंट हो गई है हम्म कि किसी भी हम नेगेटिव को याद ही नहीं करते हैं, ओनली पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके थ्रू मेरे पास आ रही है। ओके हिप्नोसिस सही में कह हम रहे हो कहते हैं कि जो चीज आपको नहीं चाहिए वो बोलना ही नहीं है। अच्छा हमारा माइंड हाँ या नहीं में पिक्चर नहीं जानता है, क्योंकि वो पिक्चर्स बनाता है। पर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड ही ऐसा है, अगर हम ये कहेंगे ना कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, वो वही चीज वही सोचेगा। सोचेगा और उसी को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए हमको जो नहीं चाहिए वो बोलना ही नहीं है। मेरा मोटापा ठीक हो जाए, नहीं बोलना है। मैं स्लिम ट्रिम परफेक्ट हो जाऊं, अच्छा, उसको पॉजिटिवली बोलो, हाँ। नेगेटिव वो चीज यूज ही वर्ड मत सुनता करो। है, खाली वर्ड सुनता है। ओके। मेरी बीमारी ठीक हो जाए, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं ठीक हूँ मैं स्वस्थ हूँ, आई एम परफेक्ट इन ईच एंड एवरी वे। राइट ओके। वो पिक्चर्स बनाता है। मैं आपको बोलता हूँ कि काली बिल्ली नहीं देखनी है, इसका पिक्चर बनाओ, तो क्या बनेगा? काली बिल्ली। काली बिल्ली का पिक्चर बनेगा। मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, तो पेनफुल नहीं इसका पिक्चर बनाएगा। इसके ओके। जगह बोलना है कि मेरे घुटने हील हो चुके हैं, मेरे घुटने एकदम फिट एंड फाइन है, मेरे घुटने एकदम परफेक्ट हैं। हम्म तो जो आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है, जो आपको चाहिए वो आपको बोलना है, जो आपको नहीं चाहिए वो बोलना ही नहीं है, क्योंकि उसको हाँ या नहीं में डिफरेंस पता नहीं होता है। सर आपने बोला था थॉट्स ट्रेवल करती हैं, तो अगर हमें ना चाहते हुए भी किसी इंसान के बारे में बार बार ख्याल आ रहा है, हम चाहे उससे ना भी मिले, हमने उसे कहीं एक दो बार देखा हो, कुछ भी ख्याल जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छा ही हो, हमें बुरा लग रहा हो कि अरे ऐसा क्यों कर रहा है, या ये हमें पसंद नहीं है, तो हमें वो एनर्जीज क्यों आती है? क्या सामने वाला वो एनर्जी हमें भेज रहा होता है? देखिए, सामने मैं अभी आपको बताया कि इनर प्रोजेक्शन ही आउटर वर्ल्ड में वर्क करते हैं। तो उसके मन में भी कोई ऐसा थॉट होगा जो कि नेगेटिव थॉट होगा, क्यों आपको उसी के प्रति नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। यस। ओके उसके अंदर से वो वाइब्रेशंस निकलती है जो कि आपको मजबूर कर रही है। हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के स्टेज में रहते हैं, हम सबके माइंड एक साथ काम कर रहे होते हैं। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ तो मेरा और आपका माइंड एक साथ हो जाएगा, इसको रेपो बोलते हैं, कि मेरा आपका सोचना एक बराबर हो जाएगा। तो अगर वो आपके लिए सोच रहा है तभी आपके पास सोच आई है, आप उसके लिए सोचेंगे तो उसके पास सोच जाएगी, ओके। और ये वैसा वैसा चलता रहता है। ओके। तो ये दोनों में से एक इंसान से वो एनर्जी तो निकली है, तभी निकली दूसरे है। पे जा रही है। अगर मैंने आपने उसके देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप उन्हें जानते ही नहीं है, लेकिन आपको उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता हाँ है, सर, उनके पास बैठना पसंद नहीं करता है, राइट। कभी एक जाएगा ऐसा फील होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठना आपको पसंद, फर्स्ट टाइम मिले हैं, उससे बात राइट करना पसंद होता है, उसके साथ इंटरेक्शन पसंद होता है, आप उससे कंफर्टेबल फील करते हैं। दैट राइट इज फीलिंग्स। फीलिंग्स ट्रेवल करती हैं एक दूसरे के पास।